अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों अब खैरियत से होंगे। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमारी तरफ से जो केसेस दाखिल किए गए थे सबको नंबर लग चुका है। पहले दोस्त बता रहे थे कि भाई मैं सबको धोखे में रख रहा हूँ, कोई केस नहीं है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम केसेस का जो तफसीलात हैं वो सोशल मीडिया में आ चुके हैं। दो केसेस मेरी तरफ से लग चुके हैं। एक केस वाइस चांसलर सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी की तरफ से लग चुका है और एक केस सेक्रेटरी एजुकेशन की तरफ से यानी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से लग चुका है। तो मैं बारी बारी आप सब लोगों को केसेस के नंबर बताऊंगा और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को ये तरीका बताऊंगा कि आप केस को कैसे सुप्रीम कोर्ट की साइट पे सर्च करके खुद पता कर सकते हैं कि आया जो नंबर्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वाकई वो केस के नंबर सही हैं या गलत हैं, या वो दोस्त जिन्होंने पहले से हमें बताया था कि हमने कोई केस नहीं लगाया है उनकी बातें दुरुस्त हैं या मेरी बातें दुरुस्त हैं। तो तफसीलन मैं आपको बता रहा हूँ। पहला जो केस लगा है 306, इसका नंबर है सीपी नंबर है। ये वाइस चांसलर सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी वर्सेस बायजीद खान खरोटी है। दूसरा है 309, ये है सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन यानी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का। और दो केसेस मेरे हैं, एक का नंबर है 219 सॉरी, ये सैयद गौस शाह मेरा दोस्त है। चूँकि यहाँ खारान से जो 20 दोस्तों का मैं पावर ऑफ अटर्नी लेके गया था तो उनमें से आधे को मैंने अलग किया, आधे को मैंने अलग किया ताकि हमारी केसेस की जो तादाद ज़्यादा होगी उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वहाँ पे मुतासरीन को शो कर सकेंगे। तो दूसरा जो केस है 219 है हमारा, सैयद गौस शाह एंड अदर्स वर्सेस बायजीद खान खरोटी। और जो केस नंबर 4 है ये केस मेरा है, जो ये उस वक़्त लगा था कि इब्तिदा जब मैं यहाँ से गया तो इब्तिदा में जो मैंने केस लगाया था वो यही केस था जो मैंने कहा था कि 8 तारीख को ये केस लग चुका है। ये वो केस है, इसके साथ जो इब्तिदाई वाले केस थे जो सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी के जो एडवोकेट साहिबान थे जिन्होंने अपना केस विथड्रॉ किया था, बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा था कि हम झूठ बोल रहे हैं, कोई केस नहीं है। तो तफसील मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, 4 केस लग चुके हैं। अभी वीडियो के एंड में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को तरीक़ेकार बताऊंगा कि आप सुप्रीम कोर्ट की साइट पे इन केसेस को नंबर वाइज कैसे सर्च कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले हम जाएंगे गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में आपने यहाँ पे आना है, गूगल में यहाँ पे आपने लिखना होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जैसे मैंने यहाँ पे पहले से सर्च किया हुआ है तो आप टाइप करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे आपने आना है ऑनलाइन केस स्टेटस में। यहाँ जब ये ओपन होगा तो ओपन होने के बाद ये आ जाएगा ऑनलाइन केस स्टेटस। यहाँ आपने लिखना है सीपी नंबर, देखें केस टाइप। तो केस टाइप में आपने सीपी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं तो आपने यहाँ पे सीपी सिलेक्ट करना है। सीपी सिलेक्ट करने के बाद आप आएंगे केस नंबर में। तो चूंकि मैं तफसीलन आपको बता चुका हूँ, जैसे कि हमारे केस का नंबर है 219, तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे 219। ये आ गया 219। लिखने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ईयर। चूंकि हमारा केस अभी अभी लग चुका है तो आप यहाँ पे 2024 को सिलेक्ट करेंगे। 2024 सिलेक्ट करने के बाद आप जो है देखिए यहाँ पे है ऑप्शन रजिस्ट्री। तो रजिस्ट्री आपने इस्लामाबाद को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने डायरेक्ट यहाँ पे सर्च रिजल्ट पे क्लिक करना है। ये केस की तफसील देखें, यहाँ पे केस का तफसील आ गया। ये केस नंबर, केस टाइटल, केस स्टेटस और एक्शन। अब केस नंबर जो है हमारा 219/2024, इसमें आप देखें सैयद गौस शाह एंड अदर्स वर्सेस बायजीद खान खरोटी, ये पहला केस है। और केस स्टेटस यहाँ पे आप देखें पेंडिंग से मुराद ये है दोस्तों कि इस केस को अभी तक डेट नहीं दिया गया है। तो बहुत सारे दोस्त मुझे बार बार ये पूछ रहे हैं कि 17
फरवरी को हमारी केस का डेट है, तो ये बिल्कुल गलत है। अभी तक किसी भी केस को डेट नहीं लगा है। मज़ीद अगर आप इसमें जाना चाहें तो देखें, यहाँ पे आप व्यू डिटेल में आप सिलेक्ट कर लें तो आप इस केस के बारे में मज़ीद देख सकेंगे। यहाँ पे आ जाएँ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो देखें यहाँ हमारा जो वकील साहब है वो है मोहम्मद शुएब शाहीन साहब और सैयद रिफाकत हुसैन शाह। ये AOR है। AOR का मतलब ये होगा कि खुदा न खास्ता कभी अगर हमारे जो ACR हैं, ACR से मतलब होगा कि जो एक्चुअल हमारे जो एडवोकेट साहब हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे हमें, वो अगर खुदा न खास्ता वो एब्सेंट होंगे तो उनकी एब्सेंसी की सूरत में सैयद रिफाकत हुसैन शाह उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। ये पहला केस था। इसी तरह अभी हम इसको बैक करेंगे। आपने फिर से केस स्टेटस लगाना है, ऑनलाइन केस स्टेटस पे आना है। यहाँ आप देखेंगे फिर से आपने केस टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करना है CP में। अब चूंकि हमने अभी 219 सर्च किया था, तो अभी आपने केस नंबर 4 को सर्च करना है। केस नंबर 4 का तरीकाकार ये होगा कि हमने लिख दिया नंबर 4, उसके बाद आप आएंगे ईयर 2024, उसके बाद आपने रजिस्ट्री सिलेक्ट करना है। तो रजिस्ट्री आपने इस्लामाबाद सिलेक्ट करना है। इसमें आपने गलती नहीं करनी है, अदरवाइज आपको कोई और केस शो होगा। अब देखें, ये हमारा दूसरा केस है, शो हो गया। ये है शफकत हुसैन बुलैदई एंड अदर्स वर्सेस बाजिद खान खरोटी। ये भी पेंडिंग है। पेंडिंग का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मतलब ये है कि इस केस को अभी तक कोई भी डेट नहीं मिला है सिवाय जो 8 की। अभी इसकी डिटेल में हम जाएंगे, आप देखेंगे कि इसको एक यहाँ पे अब देखें फिक्सेशन डेट का मतलब है कि इसको एक दफ़ा डेट मिल चुका है, उसके बाद इसको कोई डेट नहीं मिला है। ये वही 8 तारीख वाली डेट है जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 8 तारीख के बाद इसको कोई डेट नहीं मिला है। तो इसमें हमारे जो वकील साहब हैं वो हैं मुनीर अहमद खान काकड़। तो ये 2 केसेस हमारे हैं। अब हम जो है दूसरे केसेस के बारे में भी सर्च कर लेंगे। मैं ये तमाम केसेस बारी बारी इसलिए कर रहा हूँ ताकि दोस्त इनको खुद सुप्रीम कोर्ट की साइट में सर्च कर लें, किसी को उनकी मोहताजी हो ना हो, किसी के खुद अपनी तरफ से खुद सर्च कर लें, तसल्ली से उन्हें कोई भी मसला ना हो। तो एक केस है हमारा 309 के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आप 2024 को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है रजिस्ट्री इस्लामाबाद। जब आप सिलेक्ट करेंगे, सर्च रिजल्ट में लगाएंगे, आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा द सेक्रेटरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान वर्सेस बाजिद खान खरोटी। आप देख रहे हैं इसमें भी पेंडिंग है। अगर आप इसके व्यू डिटेल में जाएंगे तो व्यू डिटेल में भी आप देखेंगे कि इसे कोई भी जो है डेट नहीं मिला है। केस स्टेटस में आप देख लें, यहाँ पे पेंडिंग है, यानी इसे कोई डेट नहीं मिला है। तो दोस्त तसल्ली रखें, इंशाल्लाह जैसी डेट मिलेगा, अभी चूंकि तरीक़ाकार आपके सामने है, आप खुद सर्च कर सकते हैं। किसी से भी आपने नहीं पूछना, खुद तसल्ली से अपनी तरफ से खुद सर्च कर लें और खुद देख लें। शुक्रिया, वस्सलाम।